जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। ठीक है, देखिए आज क्या हुआ ना कि एक लड़का था, ठीक है, छोटा सा लड़का था। तो उसका ना हाथ कट गया, थोड़ा सा ऐसे कट गया, कहीं खेल रहा था, थोड़ा सा कट गया। तो वो हाथ जब कटा ना, उसका तो हल्का हल्का उसमें थक्का जम गया, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा। तो ना उसका प्रॉब्लम ये बिल्कुल नहीं था कि उसका हाथ कैसे कट गया, दर्द कितना हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। उसका सिर्फ एक ही टेंशन था कि जम कैसे रहा है, ऐसा ये कैसे, मतलब ये गीला गीला क्यों हो जा रहा है, ये क्या हो गया, वो पूछ रहा था। इतना भी छोटा नहीं था, 8-9 साल का लड़का था। ठीक है, तो वहां से ध्यान में आया हम कि अच्छा चलिए ठीक है, बताते हैं उसी से रिलेटेड। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है अपना क्या, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, खून जमने के थक्का को अंग्रेजी में पता क्या बोला है? ब्लड क्लॉटिंग बोला जाता है। ये ना अंग्रेज लोग बहुत परेशान किए हम लोगों को। क्या बोला जाता है? ब्लड क्लॉटिंग। ठीक, तो देखिए समझते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग होता कैसे है। मान लीजिए किसी का हाथ है छोटा सा बढ़िया सा, ठीक है, और ये हाथ क्या हुआ कि कट गया। ये हाथ बना लेते हैं उसी बबुआ का जिसका हाथ कटा था। ठीक है, ये बढ़िया सा हाथ, ये क्या हो गया, मान लीजिए हाथ कट गया और यहाँ से खून निकलने लगा। ठीक है, अब देखिए ब्लड में जब हम लोग ब्लड पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कंपोनेंट पढ़ा जाता है। ठीक है, ब्लड के टोटल हम लोग कुछ कंपोनेंट पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग दो तीन तरह की चीजें पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ब्लड हुआ, उसको दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक प्लाज्मा और कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसको जो सेलुलर पार्ट होता है उसको फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोला जाता है या ब्लड कॉर्पस्कस बोला जाता है। ठीक है, तो ब्लड जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं उसमें तीन चीज पढ़ते हैं अपन लोग। ठीक, एक एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट। ठीक है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तीन चीज का रोल होता है। ठीक, एक ब्लड क्लॉटिंग के लिए एक होता है अपना प्लेटलेट। ठीक है, प्लेटलेट का बहुत मेजर रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, प्लेटलेट्स। ठीक है, और ये हुआ अपना इंजर्ड टिश्यू। ये क्या, यहाँ पे चोट लग गया तो इसको इंजर्ड टिश्यू ना, जो घाव लग जाता है यहाँ पे, ये बोलेंगे इंजर्ड टिश्यू। ठीक है, छुटका को चोट लग गया यहाँ पे, तो वो पूछने लगा कि ब्लड क्लॉटिंग होता कैसे है। हम क्या लाओ समझाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे अब हुआ क्या, ये जो प्लेटलेट्स होते हैं, देखिए और भी कुछ कंपोनेंट होते हैं, आगे भी बताएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्लाज्मा, अभी हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स देखे तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या हुआ, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में एरिथ्रोसाइट हो गया, ल्यूकोसाइट हो गया और प्लेटलेट्स हो गए। इसके अलावा जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 90 से 92% तक वाटर होता है और 6 से 8% प्रोटीन होता है, और बाकी जो होते हैं उसमें कुछ, जैसे मान लीजिए अमीनो एसिड्स हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सारी चीजें होती हैं, बहुत और भी सारे कंपोनेंट उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो 6 से 8% प्रोटीन होता है उसमें 4 तरह का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, एक प्रोथ्रोम्बिन, एक फाइब्रिनोजेन, अल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रोटीन का रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में, एक प्रोथ्रोम्बिन और एक फाइब्रिनोजेन। उन दोनों को यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं ये इंजर्ड टिश्यू प्लेटलेट करता क्या है। ठीक है, ये दोनों रिलीज करते हैं एक केमिकल जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, इसका प्रमोशन हो गया ससुरा को, पहले इसको थ्रोम्बोकाइनेज बोला जाता था, या अभी भी आप लोग बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे बोला जाता है क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं नाम, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन ये भी रिलीज करता है और ये भी, बहुत सब समझदार होते हैं। ये प्लेटलेट भी और जहाँ पे चोट लगता है वहाँ का लोकल टिश्यू भी, ये दोनों रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, चाहिए तो अगर आप लोगों को खुशी ना हो थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलने में, तो आप लोग इसको थ्रोम्बोकाइनेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बबुआ? थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, इसको अपन लोग बोल सकते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। पहले इसे थ्रोम्बोकाइनेज ही बोला जाता है, एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बनाता है तो इसे थ्रोम्बोकाइनेज बोला जाता था। अब इसका प्रमोशन हो गया। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, ध्यान से समझिएगा। थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन को, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में। ठीक है, ये क्या बोला है बाबू, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है। देखिए ये ना, ये सोया हुआ, मान लीजिए ये ससुरा सोया हुआ रहता है। ठीक है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। ठीक है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यहाँ पे
ठीक है, वो प्रोमैक्स वाला नहीं है कि आईफोन का प्रोमैक्स आ गया तो वो नया वर्जन है। यहाँ प्रो का मतलब पुराना वर्जन। जैसे सेल हम लोग पढ़ते हैं प्रो कैरियोट और यू कैरियोट, तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए, ठीक है, नंगा पुंगा होता है। तो यहाँ पे प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, या इसको बोल देते हैं इनएक्टिव फॉर्म। क्या बोलेंगे? इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन या एंजाइम, ठीक है। इसका फॉर्मेशन होता है, इस पे क्वेश्चन बनता है कि इसका जो फॉर्मेशन होता है ना बबलो, वो कहाँ पे होता है? अपने लीवर के अंदर होता है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन जो होता है वो लीवर के अंदर होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विटामिन के, ठीक है। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो लीवर के अंदर होता है, फॉर्म्ड बाय लीवर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विटामिन के, विद द हेल्प ऑफ विटामिन के, ठीक है। विटामिन के यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट काम करता है, क्या? एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। तो विटामिन के हेल्प से ये जो लीवर होता है ये प्रोथ्रोम्बिन को बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है? थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? कैल्शियम आयन, ठीक है। कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में ये क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है? ध्यान से समझते जाइएगा। थ्रोम्बिन क्या करता है? जो अपने ब्लड में एक प्रोटीन पाया जाता है फाइब्रिनोजन, क्या होता है? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है? फाइब्रिन में, ठीक है। फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में। अगेन देखिए फाइब्रिनोजन क्या है? ये अगेन एक इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। अभी बताएंगे ये इनएक्टिव होता ही क्यों है। इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन है और ये जो होता है ये सॉल्यूबल होता है, ठीक है, ये बढ़िया ब्लड में घुला हुआ होता है। जैसे ये फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है ये एक्टिव हो जाता है और इनसॉल्यूबल हो जाता है, यानी कि ये अपने ब्लड के अंदर नहीं घुलेगा, ठीक। थ्रोम्बोकाइनेज कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में। फाइब्रिन जो स्ट्रक्चर है, देखिए इन ना थोड़ा सा धागा टाइप महसूस नहीं हो रहा है? फाइब्रिन पतला सा है, एकदम दुबला सा। ये देखिए जन मतलब मोटा सा, फाइब्रिनोजन मोटा महसूस हो रहा है ना, लेकिन फाइब्रिन 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 बोलो पतला सा, तो ये हल्का सा पतला सा स्ट्रक्चर, जैसे धागा नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है ये, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक, ऐसा नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा बढ़िया से। अब इसमें क्या, जब ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो भी अपने WBC या RBCs होते हैं ये आकर के फंस जाते हैं इसमें, पता नहीं था रेड वाला मार्कर। यहाँ पे मान लीजिए जो भी WBC RBCs होते हैं आके यहाँ पे फंस जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसा, ठीक है। ब्लड सेल्स आर ट्रैप्ड हियर, ब्लड सेल्स आर ट्रैप्ड here and form soft clot, ठीक है। अब ये सॉफ्ट क्लॉट बनता है, यानी कि देखिए ना जब नया नया चोट लगता है, अब छोड़ दीजिए 2 4 5 मिनट 7 मिनट के लिए, देखिए एवरेज टाइम जो इसका होता है ना वो मान लीजिए 4 से 8 मिनट या 10 मिनट का टाइम लगता है ये ब्लड क्लॉटिंग होने में। तो ये सॉफ्ट क्लॉट बनता है, ठीक है। उसके बाद एयर के कांटेक्ट में आता है कुछ टाइम के बाद, आफ्टर कांटेक्ट विथ एयर, आफ्टर कांटेक्ट विथ एयर ये क्या हो जाता है? हार्ड क्लॉट बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है बेटा? हार्ड क्लॉट, ठीक है। चलिए ये समझ में आया। इस प्रोसेस को बोला जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। क्या बोलते हैं? कैस्केड प्रोसेस, कैस्केड प्रोसेस, ठीक है। इस कैस्केड प्रोसेस में टोटल जो होते हैं ना वो 13 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे चाहे तो लिख 13 फैक्टर्स इन्वॉल्व, ठीक है। 13 फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। पूरे फैक्टर के यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करते हैं, यहाँ पे बस जो प्रोटीन का जो हमारे सिलेबस में होता है उसमें प्रोटीन का हम लोग बात करें कि इन सारे प्रोटीन्स का क्या रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, ठीक है। तो समझिएगा। अब ये एक और सवाल यहाँ पे आता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग मान लीजिए जैसे मान लीजिए कट गया, ठीक है, अब यहाँ पे बाहर आएगा तो वो खून जम जाएगा, तो हमारे शरीर के अंदर खून क्यों नहीं जमता है? ठीक है, शरीर के अंदर भी तो जम जाना चाहिए, ससुरा कटने के बाद ही कहाँ जमता है? तो इसमें ना अपने ब्लड में एक और चीज पाया जाता है, केमिकल पाया जाता है, उसको बोला जाता है क्या? हिपैरिन बोला जाता है। हिपैरिन,
हिपैरिन क्या होता है? एक तरह का एंटी कोएगुलेंट होता है। इसको क्या बोलता है? एंटी कोएगुलेंट। बहुत खतरनाक आदमी है ना ये ससुरा, इसको सप्रेस करके रखता है थ्रोम्बिन को, ठीक है। ये इसको सप्रेस करके रखता है, इसी की वजह से ना ये एक्टिव जल्दी नहीं होता है, ठीक है। इसकी वजह से ये एक्टिव नहीं होता है। तो ये ब्लड के अंदर इसको सप्रेस करेगा, बाबू तुम सोते रहो, ठीक है। लोरी वोरी सुनाता है, ये इसको लोरी सुनाएगा, बाबू तुम सोते रहो, बढ़िया सोया रहता है। इसकी वजह से इसको, अब जब मान लीजिए ये हमेशा इसको सुलाया रहेगा तो ये तो ऐसे ही ब्लड में, जब बाहर आता है तब भी ब्लड में है, तब कहा नहीं, मतलब तभी तो नहीं जमना चाहिए ना। मान लीजिए कट गया तब भी हिपैरिन है, तब कैसे जम जाता है? तो इसका पापा आता है। इसके पापा का नाम पता है क्या है? इसके पापा का नाम है PF4। PF4 बोले तो प्लेटलेट फैक्टर नंबर 4। जैसे हम बोले ना कि 13 फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक फैक्टर अपना ये होता है PF4, प्लेटलेट फैक्टर नंबर 4, ठीक है। ये इसको रोक के रखता है, ये इसका पापा हिपैरिन का। बोलता है बाबू तुम शांत रहो, अभी क्या हुआ कि थोड़ा सा चोट लग गया है, वहां पे क्लॉटिंग करना है, थक्का जमाना है, तुम एकदम शांत रहो, इसको काम करने दो। ये काम करता है बढ़िया। ये सोया हुआ आदमी उठता है और जैसे उड़ जाता है ना, इसको लोग नाम इज्जत से लेने लगते हैं। समझे, हमारे लोग गाँव में प्रधान लोग होते हैं ना, प्रधान लोग जब तक इधर घर के आसपास नहीं रहते हैं तब तक प्रधान ऐसे लूट लेलस खा लेलस। जब आते हैं अपने घर के पास, अरे प्रधान जी पानी वानी पिलाओ, सेम वैसे भी इसका हाल है। जब तक कि सोया रहेगा ना, ये प्रो वाला रहेगा, इसको प्रोथ्रोम्बिन नाम है। जैसे उठ जाएगा राजा बेटा, थ्रोम्बिन हो जाएगा, यानी कि एक्टिव हो जाएगा ये, ठीक है। एक्टिव। ये PF4 याद रखिएगा, PF4 काम क्या करता है? ये इनएक्टिव करके रखता है हिपैरिन को, इनएक्टिव हिपैरिन, ठीक है। हिपैरिन को इनएक्टिव कर देता है, ठीक है। एक फैक्टर का नाम याद रखिएगा PF4 का, ठीक है। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है? अपने भाई को जगाता है, भाई बंधु उठ जा बेटा, फाइब्रिनोजन। जैसे ही फाइब्रिनोजन उठता है, इसको पता है क्या काम है, तुरंत उठेगा, इसका नाम बनेगा फाइब्रिन। जैसे उठ गया ना भाई, देखो सोया है, काम वाम नहीं कर रहा है, फाइब्रिनोजन बढ़िया सुता पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उठ गया तो फाइब्रिन, फाइब्रिन का काम है बढ़िया, जैसे नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और जहां पे चोट है वहीं पे फंस जाएगा। अब वहां पे जा रहे सेल्स और जितने भी सेल्स होते हैं WBC सारे जाकर उसमें फंस जाएंगे, और जब फंस जाएंगे तो वो बढ़िया से थक्का जम नहीं जाएगा। वो क्या होता है? पहले सॉफ्ट क्लॉट बन जाता है, उसके बाद जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो हार्ड क्लॉट बन जाता है, ठीक है। एकदम बढ़िया से ऐसे समझ लीजिए कि कोई हॉस्टल वोस्टल है, वहां पे लड़के वड़के लोग सोए हुए सब बढ़िया मस्त, और अचानक से बारिश हुआ, अभी जो मौसम चला हिसाब से अचानक से बारिश वारिश आ रहा है, तो मान लीजिए अचानक से बारिश वारिश हुआ और सब लोग कह रहे चलो हॉस्टल में पानी घुस रहा है, चलो जल्दी जल्दी उसको निकालना है, मतलब किसी तरह से रोकना है ना। तो पता चला सुबह को सब लोग तैर रहे हैं, बेड से उतरे पानी पे निकले, ठीक है। तो मान लीजिए पानी हुआ हॉस्टल में, और ये आए सब दोस्त मिलके कैल्शियम मान की, ये मान लीजिए ना वार्डन है ससुरा, ये कौन है? ये मान लीजिए अपना वार्डन है, ठीक है। अंग्रेजी वालों हिंदी में लिखना है, हिंदी में स्टफ है, ध्यान रखिएगा। ये अपना वार्डन है, ठीक है। ये चचा हेल्प लेते हैं वार्डन का, बोलते हैं सब हॉस्टल के बच्चों को जगाओ, पानी घुस रहा है, रोकना है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? इसको जगाएगा। मान लीजिए ये है कोई एकदम मेन आदमी वहां का, सोया हुआ है, बोले तो 4 लात मारेगा, हो गए कैसे मारे, चल बेटा उठ उठ, काम है काम है काम है। ये उठ गया, अरे साहब उठिए। इनको कौन बनाता है? यहाँ पे याद रखिएगा, लीवर बनाता है विटामिन के हेल्प से, ठीक है। ये प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? जैसे उठेगा थ्रोम्बिन बन जाएगा, थ्रोम्बिन से जाएंगे फाइब्रिन के, बेटा उठ उठ, हॉस्टल में अपने पानी घुस रहा है, जल्दी उठ, काम है, नहीं तो पूरे हॉस्टल के लोग बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। इनको खैर चिंता सिर्फ अपना नहीं रहता है, आप लोग समझिएगा, बहुत तरह का चिंता रहता है, कोई ना जाए, है ना। तो चलिए, तो फाइब्रिन क्या करता है? जाली वाली लेके दौड़ता है और जाके जहाँ पे भी रहेगा वहां पे खड़ा जाएगा, बस 10 मिनट रुको ना, अभी कचरा वचरा रहेगा ना उसी में फंस जाएगा, तो अपने आप पानी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है? जाली वाली लेके जहां से पानी घुसता है वहां पे जाके खड़ा हो जाएगा, अभी जा रहा है कि उसमें फंस जाएगा, आराम से बढ़िया सब कुछ रुक जाएगा, समझ रहे हो। सेम यहाँ पे भी यही है, नाम याद रखेगा कि क्या है, प्रोथ्रोम्बिन चचा है, थ्रोम्बोकाइनेज है, थ्रोम्बोकाइनेज पहले बताया था आप लोग, ये क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलिएगा, अच्छा लगता है सुनने में भी, हाँ। तो ये थ्रोम्बोकाइनेज कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में या थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। ये इनएक्टिव होता है, ये एक्टिव होता है, एक्टिव मतलब काम करने वाला ताकतवर आदमी है, ठीक है। फाइब्रिनोजन इनएक्टिव होता है, सॉल्युबल होता है, बस इतना याद रखिएगा। फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन बनता है लीवर से, लीवर बनाता है किसके हेल्प से? विटामिन के हेल्प से। टोटल इसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो कितना होते हैं? 13 फैक्टर्स। इसमें ना टाइम लगता है 3-4 से, मान लीजिए 4 से 8 मिनट, 4 से 8 मिनट का टाइम लग जाता है। इसीलिए ना जब खून कटता होता है लोग कहते हैं दाब के रख ससुरा। अब कब दाब में तो जिंदगी भर दाब के रखा जाता है? नहीं, कुछ टाइम के लिए 4-8 मिनट दाब के रखो, फिर उनका क्लॉटिंग बन जाएगा,
ठीक है, समझ में आया इतना? बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। जय हिंद।